बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कुकिंग विद सफ़ूरा। आज हम बनाने जा रहे हैं मीठी टिकिया। चलिए देखते हैं इसके अज़्ज़ा क्या क्या हैं। हमने इस कप से 2 कप मैदा लिया था, इसी से बिल्कुल बराबर बराबर 2 कप मैदा। हाफ कप हमने सूजी ली है, इसको छान ली थी। 2 कप मैदा, हाफ कप सूजी, ये हमने डाल दी। 2 चम्मच खुश्क दूध, ये भी डाल दिया। 2 चम्मच नारियल का पाउडर, ये भी डाल दिया। 1 चम्मच हमने इलायची ली है पिसी हुई। तीन चम्मच जो है ना हमने घी लिया है। 1 कप चीनी ली है, वो अब हम डालेंगे। 1 कप हमने चीनी ली थी पिसी हुई। अब हम इसको बहुत अच्छे तरीके से मिला लेंगे। किलो हमने दूध लिया है, इसको हल्का गरम रखना है हमने। अब उससे हम दूध से इसको घोलेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालते रहेंगे ताकि ये आटा सख्त गूने। ये आटा देखिए गूंद गया है। अब हम इसको 1 घंटे के लिए रेस्ट पे रख देंगे। ये देखिए सख्त है, नरम नहीं गूंदना इसका आटा। हम इसको 1 घंटे के लिए रख देंगे, फिर बताते हैं। ये देखिए 1 घंटा हो गया है। अब हम इसकी टिकिया बनाएंगे। हम इसको आटे को ना ज़्यादा पतला बेलेंगे ना मोटा बेलेंगे, सिर्फ दरमियाना बेलेंगे। इसको शेप देने के लिए हम स्टील के कटर से बनाएंगे। अगर आपके पास ये चीज़ ना हो तो आप गिलास या कप की मदद से भी कर सकते हैं।
अब हम दूसरे शेप का बनाएंगे। ये देखिए अब हमने दिल की शक्ल का बना लिया, दिल की शेप का। अब हम दूसरे शेप का बना रहे हैं। हमने एक कढ़ाई ली है, उसमें हमने घी डाला है। आप घी ना हो तो आप तेल भी डाल सकते हैं। हमने आधी प्याली घी डाला था इसमें। इसको हमने पहले ही हल्की आंच पे गरम करने के लिए रख दिया था। हम इसको मीडियम लो आंच पे ही पकाएंगे। टिकिया का एक साइड गोल्डन हो गया। अब हम उसको साइड चेंज कर देंगे। हमने आंच की जो है मीडियम लो ही रखी है। अगर हम उसको बढ़ा देंगे तो वो अंदर से कच्चा रह जाएगा, ऊपर से पक जाएगा। हमारी मीठी टिकिया तैयार हो गई है। आप इसको जो है ना किसी कंटेनर या किसी जार में बंद करके रखिएगा। ये काफ़ी दिन फिर चलेगी और खस्ता ही रहेगी ये। आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना मत भूलें।